अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकाभव अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहिब, अप्रमद साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहिब, एसएस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, श्रीपाल चरित्र कथा 5 में आपने सुना था कि किस तरह से धवल सेठ ने सोचा कि श्रीपाल जी समुद्र में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन जब कंकुद्वीप में श्रीपाल जी को पुनः देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मन ही मन पुनः उन्हें मारने की योजना बनाते हुए भांड प्रमुख को बुलाकर उन्हें लोभ से वशीभूत होकर उन्हें सारी बात बताते हैं। भांड ने सारी बात सुनी। धन के लोभ में जीव पाप कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन का लोभ ही है ऐसा, अच्छे अच्छे पुरुषों का मन धन की लिए नीति से बिगड़ जाता है। सच है, लालच बुरी बला। भांड योजना अनुसार दरबार में आया। महाराज की सदा काल जय हो, विजय हो, इस उद्घोष के साथ राजा की प्रशंसा में अनेक प्रकार के गीत श्लोक आदि सुनाए। अपनी प्रशंसा से राजा फूलकर कुपा हो गया। उन्होंने राजमाता श्रीपाल को सम्मान देने को कहा। तुम इन्हें उपहार दो, पान आदि खिलाकर इनका सत्कार करो। भांड का प्रमुख राजा की आज्ञा अनुसार बड़ा खुश हो गया। उसे जैसे मन चाहा प्राप्त हो गया। जैसे ही श्रीपाल उसके समीप आया, उसने अति प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि पुत्र, आज तुमसे मिलकर मन हर्षित हो उठा। हृदय में खुशी नहीं समाई जा रही है। उसी समय भांड की पत्नी ने भी पुत्र कहकर श्रीपाल को गले लगाया। धीरे धीरे सारे स्वजन परिजन एकत्रित हो गए। कोई श्रीपाल को अपना भानेज, कोई जमाई, कोई काका, कोई स्त्री उसे अपनी पति बता रही थी, कोई जेठ, कोई पिता। इसी प्रकार कई भांडों ने अपना अपना रिश्ता बताकर जाल फैलाया। यह जाल साजी देखकर बेचारे श्रीपाल का सिर चकरा गया। आखिर यह क्या रहस्य है? इस प्रकार का वातावरण देखकर राजा ने भांड से पूछा कि साफ साफ बताइए, आखिर माजरा क्या है? प्रमुख भांड की पत्नी ने कहा कि राजन, मेरे कुलक्षण वाले 2 कपूत पुत्र थे। पहला गोवर्धन और दूसरा ये श्रीपाल। एक दिन दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। दोनों समुद्र में गिर गए। गोवर्धन तो काल का ग्रास हो गया, श्रीपाल बच गया। अपनी दुखद कहानी कहाँ तक सुनाऊं? आज मेरा धन्य भाग्य है कि आपके दरबार में मेरा पुत्र मिल गया। राजा ने अब श्रीपाल से पूछा कि सच क्या है? कहिए, तुम अपने आप को राजा बता रहे थे, क्यों मेरे साथ झूठी माया रची? श्रीपाल ने सोचा कि अभी इसी क्षण इन सब का अंत कर देता हूँ, पर मुझे देखना है कि आगे यह कर्म कैसे कैसे नाच नचाता है। उसने कहा कि राजन, मैं अपनी महिमा अपने ही मुख से कैसे करूं? क्योंकि बड़ा बड़ाई न करे, बड़ा न भूले बोल, हीरा मुख से न कहे, लाख हमारा मोल। आप तो मुझे हाथ में तलवार दीजिए और सारी सेना को सामने बुला दो। मेरे बाहुबल से ही मेरे वंश का आपको पता चलेगा। पहले पानी पीना, फिर जात पूछना, यह कहाँ की बुद्धिमानी है? राजन, किसी का दोष नहीं है। कर्मों की गति बड़ी ही विचित्र है। अंजना सती ने कितना सत्य कहा था, फिर भी उसके सास ससुर ने उसे ही दोषी समझा। परंतु सांझ को आंच कहा, सत्य अंत में सत्य ही रहेगा। श्रीपाल व्यंग्य में बोल पड़ा, मैं ना तो ब्राह्मण, न ही क्षत्रिय,
न ही राजा, सेठ या साहूकार हूँ, मैं तो भांडी मेरा वंश और परिवार है। आप चाहे जो कीजिए। श्रीपाल की बात सुन राजा आग बबूला हो गया। वैसे भी राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। षड्यंत्र पूर्वक तूने मेरी कन्या के साथ विवाह किया, इसका परिणाम तुझे मौत मिलेगी। दुनिया किसी को ठगना भूल जाएगी। आओ सेवकों, इसे पकड़कर जल्दी से फांसी पर लटका दो। यह भूल जाएगा राजा का जवाई बनना कितना आसान काम है। राजा का मंत्री पास ही बैठा था। वह बोल उठा, सुनो महाराज, इतनी जल्दी मत करो। सुनी सुनाई बातों पर इतनी शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए। बात की जांच पड़ताल करो। मेरी आपसे नम्र होकर यही उत्तम सलाह है कि आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जब यह स्वयं स्वीकार कर रहा है, डूम मेरा परिवार है, और क्या न्याय करना। तुरंत उसी ज्योतिषी को भी बुलवाया और अपने अनुचर से उन दोनों को शूली के वहाँ ले गए। क्या कर्म की गति! एक पल का राज जवाई दूसरे ही पल शमशान का अतिथि बनने जा रहा है। श्रीपाल चिंतन में उतर गया। जब से होश संभाला तब से आज तक सुख नहीं मिला, मात्र सुख का आभास होता रहा। मेरे कर्म की गति अति विचित्र है, जो मेरे जीवन के चरित्र के अलग अलग चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्म, तू भी क्या क्या खेल खिलाता है। एक पल सुख, एक पल दुख। समुद्र ने बचा लिया और ससुर ही खाने को तैयार। अहो, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। दासी के पास ये समाचार पहुँचे। वो तुरंत गुणमाला के पास गई। तुम्हारे पिता तुम्हारे पति को शूली की सजा दे रहे हैं। उन्होंने उनको भांट साबित कर दिया है। दासी की बात सुनते ही गुणमाला दासी के साथ तुरंत पिता के पास आई। आप कैसे किसी राजकुमार को फांसी पर लटका सकते हो? ये आपका जवाई ही नहीं, किसी राज्य का भावी राजा भी है। आपको क्या अधिकार है इनके प्राण लेने का? अपने पति के पास आकर राजकुमारी बोली, हे स्वामी, आप तो करोड़ों सैनिक के बलधारी अति बलवान पुण्य पुरुष, आपकी निंदा क्यों? पिताजी को विश्वास हो ऐसा कुछ प्रमाण बताओ, सारी जनता का भ्रम मिट जाए। आप शीघ्रता से ऐसी कोई बात बता दीजिए। पत्नी की प्रार्थना सुन श्रीपाल कहने लगे, मैं अपना परिचय क्या बताऊं? समुद्र तट पर अभी जो जहाज आए हैं उसमें मेरी 2 रानियां मदन सेना व मंजूषा है। वो मेरा परिचय बता देगी। अनुचरों को गुणमाला ने कहा, जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक शूली नहीं चढ़ाना। कर्मचारियों को ऐसा कहकर गुणमाला समुद्र की ओर गई। वहाँ किनारे के पास पहुंचकर अति जोर से मंजूषा व मदन सेना को पुकार लगाने लगी। ओ मेरी बहनों, मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही हो तो कम से कम एक बार जवाब दो। गुणमाला की आवाज़ सुन दोनों रानी बाहर आई। इधर इधर देखने लगी। हमें कौन पुकार रहा है? हमें यहाँ पहचानने वाली कौन है? हम तो अनजान स्थान पर हैं। ये कैसे हमें जानती है? उन दोनों के बाहर आते ही गुणमाला समझ गई, ये दोनों रत्न मंजूषा और मदन सेना है। ओ मेरी बहनों, मुझे जरा कृपा करके इतना बता दो कि श्रीपाल कौन है। उनका परिचय देकर मेरे संकट को टाल दो। वे किसी नगरी के राजकुमार हैं। श्रीपाल हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं। तुम उनको कैसे जानती है? क्या तुम उनसे मिली हो या पहले से पहचानती हो या यहाँ आकर तुमसे मिले हैं? गुणमाला अपना परिचय देते हुए बोली, मैं राजकन्या हूँ। मेरा नाम गुणमाला है। सुंदर व सुकुमार श्रीपाल समुद्र तैरकर किनारे पर आए थे।
मेरे पिता ने खुश होकर मेरी शादी उनके साथ कर दी। भांडों ने षड्यंत्र रचकर उनको फंसा लिया, उनको भांड बना दिया। यह प्रमाणित कर दिया कि श्रीपाल भांड की जाति के हैं। मेरे जनक पिता का क्रोध 7वें आसमान से ऊपर हो गया है। उन्होंने मेरे पति को शूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया है। मैं शूली की सजा को रोककर यहाँ आई हूँ। मैं निर्बल हूँ, अबला नारी हूँ। सब बातें सच सच बता दी हैं। अब मेरे पति की असलियत आप मेरे पिता को बतलाकर उन्हें जीवन दान दे दो। आपका बड़ा उपकार होगा। चलो, हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलती हैं। वे श्रीपाल राजा हैं, यह बांड है। ये सब हम राजसभा में जनता के सामने प्रकट कर देगी। तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। गुणमाला के साथ दोनों आ गए। राजा के समक्ष श्रीपाल के कुल का वर्णन कर दिया। सब राजसभी भी सुन गर्व से फूल गए। हे नरनाथ, आपको हम कहाँ तक सुनाएं? धवल सेठ की करतूत यह नीच, अति नीच पुरुष है। बेटी समान नारियों पर कुदृष्टि डालने वाला अधम पुरुष है। हमारे स्वामी को कपटपूर्वक सागर में धकेल दिया, फिर हमारा शील भंग करने आया। शासन रक्षक देवी ने हमारी रक्षा करी, हमारा धर्म बचाया और हमारे प्राणों की रक्षा की। हे राजन, आपको पिता समझकर हम आपके पास आई हैं। जो भी सत्य था वह आपको हमने शुरू से लेकर इति तक सही सही सुना दिया। हमने जो भी कहा है वो 100% सही है। हम शीलवती नारियां कभी भी झूठ का अवलंबन नहीं लेगी। राजा गुणमाला, रेन मंजूषा व मदन सेना आदि सब सैनिक परिवार सहित शूली के स्थान पर आए। भूपाल राजा श्रीपाल से क्षमा याचना करने लगा। हे क्षमा के सागर, मेरे अपराधों को भूलकर मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अपराध पर ध्यान मत दीजिए। आप सागर के समान अति महान हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। ओह नरनाज, आपका दोष नहीं है, कर्म का दोष है। जैसे मैंने बीज बोया वैसा फल मुझे मिलेगा। अपकारी पर क्या क्रोध करना। ज्ञानियों ने कर्मों की बड़ी गहन गति बतलाई है। उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। पर मुझे आश्चर्य इस बात का, इतने बड़े राज्य का राजा ऐसे न्याय करता है। आपको सच कहता हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि न जाने किन किन निरपराधी प्राणी को आप मौत के घाट पर पहुँचा देते होंगे। आपके दंड को देख लिया मैंने अपने अनुभव से। राजा भूपाल खरी खरी बात सुनने को विवश है, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं। अपने कृत्य की पुनः पुनः क्षमा मांग रहा है। एक बालक की तरह अपने दामाद श्रीपाल जी को सभा में वही स्थान दिया जो पहले था। उससे भी अधिक मान सम्मान होने लगा। राजा ने गुप्तचरों के माध्यम से भांडों को पकड़वा लिया। भांडों ने भांडा फोड़ दिया। हम तो धन के लालच में आ गए। धन तो अच्छे अच्छे का मस्तिष्क खराब कर देता है। फिर हम तो भांड ठहरे। आपके समक्ष हम जो भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। धवल सेठ के कहने से हमने राज जमाई को भांड बनाया। हम अपनी जबान से झूठा बोले। वह हमारा मात्र नाटक था। वास्तविकता क्या है हमें कुछ नहीं पता। मुख्य बांड की बात सुन राजा ने तुरंत धवल सेठ व डूम को परिवार सहित मृत्युदंड का आदेश दिया। श्रीपाल बोला, यह मेरे धर्म के पिता है। मेरे कहने से आप इनको छोड़ दीजिए। दया मन में लाकर इन पर करुणा करो। जैसे तैसे करके धवल सेठ को बचा लिया। अपकारी पर उपकार करने वाले ऐसे विरले ही मिलते हैं। राजा ने तुरंत ज्योतिषी को बुलाया।
बहुत सारा धन उपहार देकर उसका सम्मान किया। श्रीपाल अपने भवन में आकर नवपद के ध्यान में लीन हो गया। अपनी तीनों पत्नियां मदनसेना, रत्नमंजूषा, गुणमाला के साथ प्रेम पूर्वक रह रहा है। दुख के दिन बहुत दूर चले गए। हाँ, धवल सेठ को पिता समान मानकर अपने साथ ही रखा है। यही मान पुरुष की महानता है। नीम को चाहे मनोदूध से सींच दीजिए, वह कभी अपना कड़वापन नहीं छोड़ता है। उसी तरह दुष्ट प्रवृत्ति के जीव अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। चाहे उन पर अनगिनत उपकार करो, वे अपनी मति नहीं बदलते हैं। धवल सेठ इसी प्रकृति का पुरुष है। सोच रहा है, श्रीपाल का कैसे प्राणांत कर दूं। कुबुद्धि के आते ही सारा मामला कुबुद्धि जैसा बन जाता है। श्रीपाल 7 खंड वाले प्रसाद पर 7वें तल पर विश्राम करता था और उसके पास कोई नहीं रहता है। रानियां अन्य कक्ष में सोती है। ऐसा करूं, वहां जाकर उसका प्राणांत कर दूं। कटा लेकर वह ऊपर के तल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्रबल पुण्य बलवान है, जाको उदय पुण्य है, मार सके ना कोई। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, उसका बुरा हो या न हो, अपना बुरा तो हो ही जाता है। पैर फिसल गया, न जाने कितने ऊपर तक चढ़ा, नीचे गिरा। गिरते ही जो कटारी श्रीपाल के घात के लिए कमर में सुरक्षित रखी थी, वह उसके पेट में घुस गई। रोते रोते प्राण पंखेरु उड़ गया, पहुंच गया 7वीं नरक में। कभी किसी के लिए कुआं मत खोदो। कहाँ 7वें तल पर श्रीपाल को मारने पहुंच रहा था, कहाँ स्वयं सेठ 7वीं नरक में पहुंच गया। किया कुछ नहीं, मात्र सोच से कार्य के लिए चरण बढ़ाए। अतः सोचना ही है तो सबका भला ही सोचो, जो मोक्ष दिला दे। सेठ नरक का वासी बन गया। श्रीपाल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। सदाकाल धर्म की शरण में रहने से शत्रु भी कुछ नहीं कर सकता। सुबह हुई, सपने देखा, बुरे का फल बुरा ही मिलता है। यह हमने प्रत्यक्ष देख लिया। सब सेठ को दिक दिक करने लगे। बुरा काम दोनों लोग बिगाड़ देता है। कुत्ते चाहे कितना ही भौंके, हाथी अपनी मस्त चाल नहीं छोड़ता। चंदन को चाहे काटे या घिसे, वह उसे भी सुरभित कर देता है। चाहे जो हो जाए, सज्जन अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। श्रीपाल धवल सेठ को पिता के तुल्य समझते थे, अतः उनका क्रियाक्रम उसी के अनुरूप कर दिया। सोना आग में तप कर निकलता ही है। बिना तपे कंचन कंचन नहीं होता, मात्र मिट्टी का डेला ही होता है। सेठ का जितना भी धन था, तीनों सुमति मंत्रियों को दे दिया। गुणों की खान जो होते हैं, एक क्षण में रिद्धिवान हो जाते हैं। श्रीपाल वासुदेव जैसे सुख भोग वहाँ पर रह रहे हैं। रचयिता श्री चौतमल जी महाराज कह रहे हैं, श्रीपाल महाराज को जितना भी सुख मिला, वह सब नवपद के प्रभाव से। श्रीपाल का मैना सुंदरी से शादी होना, वह 250 नौकर का स्वामी बनकर मदन सेना से दूसरी शादी होना, तथा राजवशीकरण से तीसरी रत्न मंजूषा से विवाह होकर ज्योति कतन से चौथा विवाह गुणमाला से हुआ। नवपद का ध्यान करने से बिगड़े कार्य भी पल भर में सुधर जाते हैं। घूमते घूमते एक दिन श्रीपाल अपनी पत्नियों के साथ बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में डेरा तंबू ताने कई लोग वहां विश्राम कर रहे थे। श्रीपाल ने देखा, यहाँ रिद्धि संपन्न कोई सेठ साधवा
लाव लश्कर लेकर आया है। वहाँ ठहरे हुए सेठ को पता चला कि बगीचे में महाराजा श्रीपाल आए हैं। वह भी अपने परिवार सहित पहुँच गया उपहार लेकर। स्नेह युक्त भेंट को स्वीकार कर श्रीपाल ने साधवा से पूछा, आप तो नगर नगर घूमते हो, आपने कहीं कोई आश्चर्यकारी घटना या विस्मयकारी कोई वस्तु देखी क्या, जो सबको सोचने पर विवश कर दे? तो ऐसी वस्तु के विषय में मैं भी जानूं। आपके अनुभव मुझे बताएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सातवान ने अपना परिचय दिया कि हम लोग काशी नगरी से आए हैं और अब कंकुद्वीप की ओर जा रहे हैं। यहाँ से 400 कोस दूर कुंडलपुर नामक नगर में मकरकेतु राजा और कपूर तिलक पटरानी के युगल पुत्र के बाद एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। वह राजकुमारी रंभा के समान अत्यंत रूपवान, प्रभावान, गुणवान, 64 कलाओं में पारंगत, काव्य रसज्ञ है। उसका स्वर अति मीठा मधुर है। वह गाने बजाने बोलने में अति प्रवीण कुशल चतुर है। अनेक शास्त्रों काव्यों गीतों की वह ज्ञाता है। ऐसी कन्या को ऐसा ही चतुर पति मिले तो उसे अपार हर्ष उपजेगा। बिना पहचान परिचय करने पर प्राय अबुद्ध पति मिल सकता है। अतः उसने अपने पति की पहचान के लिए एक प्रतिज्ञा की है, जो मुझे वीणा वादन में हराएगा वह मेरा पति होगा। उसकी प्रतिज्ञा घर घर में चर्चा का विषय बन गई। अनेक राजकुमार अपना काम धंधा छोड़कर यानी राजकाज को तिलांजलि देकर वीणा वादन सीखने में लगे हैं। हर एक प्रत्याशी को उम्मीद है कि राजकुमारी की शादी मुझसे हो। ऐसी कला निपुण कन्या रत्न मुझे प्राप्त हो। इसी आशा किरण के साथ सभी नागरिक भी वीणा वादन में दक्ष हो रहे हैं। देखो किसके भाग्य में लॉटरी खुलती है। यह सुनकर श्रीपाल साधवा को धन्यवाद देकर अपने आवास पर आया। राजकन्या की इतनी प्रशंसा तथा प्रतिज्ञा सुनकर श्रीपाल भी मन ही मन उसे पाने की इच्छा करने लगे, परंतु यहाँ से स्थान बहुत दूर है, कैसे जाया जाए। अचानक याद आया, क्यों न अपने इष्ट देव नवपद जी का स्मरण कर लूं, जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। उसने एक चित्त से नवपद जी का ध्यान किया। पुण्य के प्रभाव से प्रथम देवलोक से विमलेश्वर देव उपस्थित हुए। देव ने कहा कि मैं नवपद का सेवक हूँ। आपकी साधना से प्रसन्न होकर यह हार तुम्हें देता हूँ। इसके प्रभाव से आप प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। यह बड़ा प्रभावशाली हार है। देव ने श्रीपाल को हार देते हुए आगे इसके गुण और लाभ बताए कि इसके प्रभाव से आप मन चाहा रूप धारण कर सकते हैं, मन चाहे स्थान पर पहुंच सकते हैं। बिना अभ्यास के ही सारी कलाएं आ जाती है। यह विष हरण करने में भी प्रभावकारी है। फिर भी यदि आपको मेरी आवश्यकता लगे तो याद करें, तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। बाकी नवपद जी के प्रताप से सब आनंदमय होगा। इतना कहकर देव अपने स्थान पर चला गया। जब प्रातः काल हुआ तब बिना विलंब के देव प्रताप से उसी समय श्रीपाल कुंडलपुर पहुँचे। श्रीपाल ने कुब्जक का तथा विचित्र मुखाकृति रूप धारण किया।
टुमकते हुए वीणा झनकारों वाले नगर में चारों ओर घूमने लगा। सारे नागरिकगण श्रीपाल को देखे जा रहे हैं। जहाँ राजकुमारों को वीणा वादन सिखाया जा रहा था, कुब्जक भी वहाँ पहुँच गया। उसके कुब्जक रूप को देखकर कहा कि आइए रूपवान, अभिवादन है आपका। आपका कैसे पधारना हुआ? कुब्जक ने कहा कि बहुत दूर से वीणा सीखने के लिए आया हूँ। पुण्य प्रबल उदय होगा तो मेरी इच्छा भी फलीभूत हो जाएगी। श्रीपाल ने विद्याचार्य को बहुमूल्य तलवार भेंट में दी और बड़े ही सम्मान विनय पूर्वक कहा कि आप मुझे वीणा वादन सिखाइए। विद्याचार्य उपहार मान सम्मान देखकर अति प्रसन्न हो गए। विद्याचार्य ने अपने पास जो श्रेष्ठ वीणा थे वो कुब्जक को दी। कुब्जक ने उस वीणा को अज्ञाता से बजाते हुए तोड़ दिया। सारे राजकुमार हंसने लगे। जब 1 महीना पूर्ण हो गया, परीक्षा हेतु सभा का आयोजन किया गया। राजकन्या हाथ में वीणा और पुस्तकें लेकर उपस्थित हुई। वह ऐसी शोभायमान प्रतीत हो रही थी जैसे शारदा देवी साक्षात पधार गई हो। कुब्जक भी भाग लेने सभा में जाने लगा तो द्वारपाल ने उसे रोका। उन्हें स्वर्ण आभूषण देकर कुब्जक अंदर गया। उसे देखकर सारे सभाजन हंसी न रोक सके। उसे एक तरफ बैठाया गया। श्रीपाल ने अपना असली रूप राजकुमारी को दिखा दिया। उससे उसे विश्वास हुआ कि इससे मेरी इच्छा पूर्ण होगी। सभी राजकुमारों ने अभिमान पूर्वक अपनी विद्या का प्रदर्शन किया, परंतु उस राजकन्या के आगे सभी फीके पड़ गए। वे ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा बैठा हो। राजकन्या ने प्रशंसा भरी दृष्टि से कुब्जक को देखा। वह अपने स्थान से उठकर राजकन्या के सामने गया। उसे वीणा दी गई। उस वीणा में कुब्जक ने दोष बताया तथा अपनी वीणा लेकर मधुर ध्वनि बजाने लगा। मधुर राग सुनकर सब आनंदित हो रहे थे। कोई भी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी एकाग्रता पूर्वक वीणा वादन सुनकर प्रशंसा कर रहे थे। देव प्रताप से उसकी मधुर ध्वनि से सभी सभासद अपने होश खो बैठे और मूर्छित हो गए। श्रीपाल ने सभी सभाजनों को जब मूर्छित अवस्था में देखा तो सभी के शरीर से आभूषण उतार कर ढेर कर दिया। फिर दूसरी बार ऐसा वीणा वादन किया कि सभी जागृत अवस्था में आ गए। राजकन्या गुण सुंदर की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। उसने बड़े ही प्रसन्न मन से त्रिभुवन में सारभूत पुरुष श्रीपाल के गले में वरमाला डाल दी। कुब्जक को अपना जमाता जानकर राजा को अति दुख हुआ। तब श्रीपाल ने अपना असली रूप प्रकट किया। राजा के हर्ष का पार न रहा। उसने अपनी कन्या का विवाह श्रीपाल से कर खूब धन दिया और गाय आदि दान दिए। सभी के हर्ष की सीमा न रही। यह जोड़ी जान श्रीपाल अपनी प्रिया गुण सुंदर के साथ ससुर के घर में आनंद पूर्वक रह रहा है। आगे श्रीपाल जी अपने प्रबल पुण्य के उदय से कैसे प्रगति को प्राप्त करते हैं, जानने के लिए देखिए श्रीपाल चरित्र कथा पार्ट 7।